पानी अंदर गया वो तुरंत दबाव से निकल जाएगा, लेकिन हमें कोशिश करना है जहाँ तक रोक सके रोके, और नहीं रुकता है तब निकाल देना है। वो अपने आप निकलेगा, हमें कोई जोर नहीं लगाना है। अब एक स्पेल, एक बार वो निकल जाएगा तेज़ी से, हमें लगेगा कि सारा सब कुछ निकल गया, लेकिन बैठे रहेंगे तो और भी निकलेगा। दूसरी बार निकलेगा, तीसरी बार भी निकलेगा, चौथी बार भी निकल सकता है। तो जब अंत में केवल हवा निकलती है तब हम मान सकते हैं कि अभी कुछ नहीं रहा, तब तक बैठे रहना है। अब ये जो क्रिया है सुबह और रात 2 बार कर सकते हैं, क्योंकि वो समय हमें ज़्यादा सुविधा युक्त रहता है। खाया है नहीं खाया है इसके साथ कोई संबंध नहीं है, कभी भी ले सकते हैं। इसको इस तरह 3 महीने तक अचूक करना है, सुबह शाम 2 बार, चाहे कोई समस्या है नहीं भी है। किसी को लगता है मुझे कब्ज नहीं है, उसको भी करना है। किसी को लगता है मैं तो हेल्दी हूँ, फिर भी करना है। तो ये सभी को इससे फ़ायदा है। तो छोटे बच्चे को भी इसकी हैबिट डालेंगे तो इसको भी फ़ायदा रहेगा, वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। लोगों को लगता है कि ऐसी हैबिट हो जाए तो ये डर लगता है। मैं कहता हूँ वैसे भी तो हैबिट हो ही चुकी है। सबसे खराब और सबसे ज़्यादा जो हैबिट है खाने की है, और किसी को शराब पीने की, किसी को पान बीड़ी तम्बाकू गुटखा खाने की, किसी को चाय पीने की, ऐसी तो बहुत आदत पड़ी हुई है। तो एक आदत, ये अच्छी जो आदत है जिससे हमारी हेल्थ अच्छी होती है, ऐसी आदत पड़ जाए तो इसमें नुकसान क्या है। लेकिन हमने देखा है ऐसी कोई आदत नहीं पड़ती। कोई कोई डॉक्टर लोग भी 6-6, 7-7 साल से लगातार सुबह शाम 2-2 बार लेते रहते हैं, तो वो कोई मूर्ख तो नहीं है। हाँ, ये अच्छी बात है। एमडी डॉक्टर भी लेते हैं, एमबीबीएस भी लेते हैं, तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और आदत भी नहीं पड़ती। ये लगता है अकुदरती क्रिया है तो क्यों करें, क्योंकि आज तक हमने अकुदरती भोजन ही खाया है, इसलिए ये करना ज़रूरी है। जो पशु पक्षी प्राणी कुदरती जीवन जीते हैं उनको ये क्रिया करने की आवश्यकता नहीं रहती। वो किसी को ऐसा भी लगता है कि बड़ी आंत में जो बैक्टीरिया रहते हैं जो ज़रूरी है वो तो नहीं निकल जाएंगे। ये सारी गलतफहमी है, इससे ये भ्रांतियाँ हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिसको कुछ पता ही नहीं है सही बाबत में, जिसके पास तोता ज्ञान है, पुस्तक ज्ञान है, वो ही ऐसी बातें करते हैं। एक सवाल ये भी आता है कि सगर्भा स्त्री ये संजीवनी क्रिया कर सकती है क्या? हाँ, डेफिनेटली कर सकती है, क्योंकि जो बालक है अपने पेट में पल रहा है तो इसको और संजीवनी पात्र में से जो पानी अंदर जाता है, इस दोनों को कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो इससे कोई चिंता की बात नहीं है। फिर भी हमें डर लगता है तो हम कहते हैं कि पूरा 1 लीटर 1.5 लीटर पानी मत लीजिए, केवल 100-150 ml पानी लेकर भी आप ले सकते हैं। ऐसे
इसको बताएं तो लंबा हो जाएगा। बाकी ये जो मानते हैं कि ये पानी लेने से जो अंदर बच्चा है इस पे प्रभाव पड़ेगा, तो ये सारी गलत बातें हैं। या तो इसमें कोई दम नहीं है, या तो ये अज्ञानता ही है। जबकि छोटे बच्चे को संजीवनी क्रिया करवाई जा सकती है, ऐसा भी सवाल उठता है। तो आराम से करवा सकते हैं और करवाना चाहिए, क्योंकि जो गलत खाना खिला रहे हैं तो ये क्रिया से उसको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। कब कितनी उम्र के बाद छोटे बच्चे को करवा सकते हैं संजीवनी क्रिया, ऐसा भी सवाल उठता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जन्म के बाद तुरंत भी करवा सकते हैं यदि आवश्यकता पड़ी तो, लेकिन पानी कम लेना है। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है कि बच्चे ने तो अभी कुछ ऐसा खाया नहीं है, तो उसको क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि बच्चा जो बनता है माँ और बाप से बनता है। माँ और बाप ने गलत खाना खाया है और इसका प्रभाव ये बच्चे के शरीर पे पड़ता है, इसलिए उसको भी ज़रूरत पड़ती है। जो पानी चढ़ाते हैं इसमें साबुन, नींबू, नमक, अरंड तेल ऐसा कुछ डाल सकते हैं क्या? ना, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इससे कोई फ़ायदा नहीं, संभव है नुकसान हो सकता है। जब ट्रैवलिंग करते हैं तो उस वक्त क्या करें? तो ट्रैवलिंग में भी ये साथ ले जा सकते हैं, और ये असुविधा युक्त लगता है तो ट्रैवलिंग एनिमा भी एक आता है, जिसमें वो रबर का रहता है और अपने पर्स में आ जाता है। तो इस तरह हम इसका हल निकाल लेना है। तो संजीवनी को इतना महत्व क्यों दिया जाता है, ये भी एक सवाल उठता है। तो ये हमारा खुद का अनुभव रहा है कि जहाँ डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, हाथ ऊंचे कर दिए हैं और बता दिया है कि अब ये कुछ ही घंटों का मेहमान है, वो अभी मर जाने वाला है, तो ऐसे लोगों को भी जब हमने ये संजीवनी क्रिया का प्रयोग किया तो वो जिंदा हो गए और लंबे समय तक अच्छी तरह से जिए और मौत भी अच्छी मिली। उसी तरह से जो कोमा में गए थे वहीं भी डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि अभी कोमा से कभी बाहर नहीं आएगा, वो केवल समय का सवाल है, उसका डेथ मौत ही निश्चित है। ऐसे लोग भी वो ठीक हो चुके हैं और आज 7-7 साल हो गए, वो अपना सब कुछ कार्य भी अच्छी तरह से कर रहे हैं। जबकि कोई वेंटिलेटर पे भी जिसकी ट्रीटमेंट चल रही थी, ऐसे जिंदे मुर्दे जहां डॉक्टर ने बता दिया था कि अभी इसका अग्नि संस्कार कर दो, तो ऐसे केस में भी सफलता मिली है और वो जिंदा हो गया है और लंबे समय तक जिंदा भी रहा और मौत भी अच्छी मिली। तो इस हिसाब से संजीवनी क्रिया को इतना महत्व देना ज़रूरी हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि वैसे कोई अच्छे या बुरे समय पे हम कुछ न कुछ लोगों को भेंट करते हैं, हमारे रिश्तेदारों को। तो हम तो कहते हैं कि अभी ये संजीवनी पात्र जो है वो ही भेंट में दिया जाए तो उसका भी कल्याण होगा और जीवन ही बदल जाएगा। तो इस तरह
हमें हमारी दिशा बदलनी होगी, हमारी सोच बदलनी होगी। अभी आगे का पार्ट 3 में देखेंगे, क्योंकि ये 10 मिनट का हो गया, लंबा हो चुका है, तो पार्ट 3 में देखेंगे।